देखिए ऐसा है, कई इसमें और चीज़ें हैं जिसमें जो है लाइबिलिटीज़ गवर्नमेंट के ऊपर रहती है, तो इसमें एक जुडिशियल ऑर्डर पास किया है, इसको आगे चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, या जो भी इसमें लीगल प्रक्रिया है वो की जाएगी। मगर जयराम जी जैसे हर चीज़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहले भी कई झांगन थोपन थोपन पवारी का प्रोजेक्ट है जिसमें प्रदेश सरकार ने करीबन 200 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट्स का देना है, जो अपफ्रंट मनी है। तो ये चीज़ें हैं, कोर्ट में चली हुई है। अब हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ को राजनीतिक एंगल से देखना, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। ये गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में चलती है। ये प्रोजेक्ट्स कोई आज के नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। और यही नहीं है, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं प्रदेश के अंदर, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है जिसमें अपफ्रंट मनी दिया जाता है, मगर फॉर सो एंड सो रीज़न वो नहीं चलता है। तो उसमें निश्चित तौर से जिसने इन्वेस्ट किया है वो पैसा वापस मांगेगा, मगर एकदम वो पैसा वापस दे देना, मैं समझता हूँ वो उसमें जो लीगल डिपार्टमेंट है या अपना पावर डिपार्टमेंट है वो उसमें कौन लेगा। अब मसला क्योंकि कोर्ट में है, तो कोर्ट ने इसमें ये आदेश दिया है, इसको आगे एसएलपी के माध्यम से या जैसे भी लीगल डिपार्टमेंट है, जो एडवोकेट जनरल है, लॉ डिपार्टमेंट है, वो इसमें कॉल लेगा। मगर मेरा जयराम जी से निवेदन है कि हर चीज़ में राजनीतिक अवसर को तलाशना बंद करें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज ही थी, ये बहुत लंबे समय से चलती है और आगे भी चलती रहेगी। अगर कल को दूसरी सरकार भी कभी कोई बनेगी तो उस समय भी ये मसले रहेंगे। मगर हमें ये देखना है कि राजनीति अपनी जगह है, मगर जो लीगल मसले हैं वो अपनी जगह है, और हर चीज़ में इस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है। उनको तो ये होना चाहिए कि हम कितना सहयोग दिल्ली से लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल मौन है, कितना सहयोग वो केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए ला रहे हैं उस पर कोई बात नहीं करते हैं। हर चीज़ में नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए कि हम हिमाचल के लिए क्या कर सकते हैं। हर चीज़ में नेगेटिव सोच रखना, हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ करते रहना, मैं समझता हूँ ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब जो मामला है ये 2009 का है। 9 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन्होंने उस समय जो अपफ्रंट मनी लिया और पावर जो प्रोजेक्ट या प्रोपोनेंट थे जो उनको जो है आगे काम जो है नहीं करा पाए। तो अपफ्रंट मनी जो है वापस करने का अगर कोर्ट से आदेश हुआ है और उसके मतलब जो एग्जीक्यूशन में अब हिमाचल का जो हिमाचल भवन है दिल्ली में उसको अटैच किया गया है। तो अब ये फैसला तो अभी आपने बताया, अब इसको हम भी स्टडी करेंगे और इसके बारे में जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी उचित होगी उसको आगे करेंगे हम। लेकिन विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है सर। विपक्ष ये कह रहा है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार का पूरा फेलियर है और हिमाचल प्रदेश को भी नीलाम करने की ओर जो है ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। कार्यप्रणाली पे सवाल उठाए। मैं तो पहली बार प्रथम उसमें तो मैं ये जयराम जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप हिमाचल के हितैषी हैं या हिमाचल के दुश्मन हैं? जब भी कोई कोर्ट से फैसला हिमाचल सरकार के खिलाफ आता है आप बड़े खुश हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये सारा जो है हमारा किया हुआ है। जबकि ये मामला जो है 2009 में जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, उस समय का अपफ्रंट मनी लिया गया है और सरकार जो है हमेशा कंटिन्यूटी में होता है। सरकार के खिलाफ अगर कोई भी कोर्ट का फैसला आता है उसमें कांग्रेस पार्टी जो प्रेजेंट में वही जिम्मेवार नहीं होती है। ये जो पीछे से जो चला हुआ है आपके समय का जो मामला था उसमें अगर कुछ हो रहा है तो आपको कम से कम बयान देने से पहले इतना तो विचार करना चाहिए कि ये प्रदेश हित में हो रहा है या प्रदेश के खिलाफ हो रहा है, और आप बड़े खुश हो जाते हैं इसमें। तो इसका मतलब कि जयराम जी जो है ऐसे बैठे हुए हैं कि हिमाचल का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान होते रहना चाहिए। चाहे आपदा के समय हो, केंद्र से पैसा ना मिले तब भी बड़े खुश होते हैं, अब कोई कोर्ट से फैसला सरकार के विरुद्ध आता है तब भी बड़े खुश होते हैं। तो इसमें विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि आप हिमाचल के हितैषी नहीं है, आप हिमाचल को जो है बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं।